इस वाले एपिसोड का नाम है हु विल फाइट हु। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो मिस्टर सैटर्न है उन्होंने जूनियर चैंपियन के साथ लड़ना था, तो उनकी फाइट हुई थी नए जूनियर चैंपियन ट्रंक्स से, और ट्रंक्स के सामने उन्होंने अपना मुंह किया था, पर ट्रंक्स ने एक मुक्का मारकर उसका थोपड़ा सा हिला दिया था। और फिर जो हमारा गोकू है वो सिंह नाम के बंदे से मिला था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब है। और उससे मिलने के बाद जो गोकू है वो थोड़ा सा घबरा गया था, और बाकी सब भी, क्योंकि उसने वैसे तो फ्रेंडली व्यवहार किया था पर उसके अंदर से कुछ अजीब सी बू आ रही थी। उसका ऑरा थोड़ा सा अलग था जो कि इंसानों से नहीं मिल रहा था। तो हमारे जो योद्धा है वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इस बंदे के अंदर जो हमें ये इतना अलग लग रहा है। वैसे तो इसकी स्माइल इतनी फ्रेंडली है पर ये कुछ ना कुछ राज छिपा रहा है। और जो पिकोलो है उन्होंने कहा था कि इस बंदे से सावधान रहना क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा तेज है। विडल कहती है कि क्या पिकोलो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो गोहान कहता है कि पिकोलो का खिसका हुआ है, वो कभी कभी ऐसी बात करते हैं और पिकोलो को तेज सुनने की आदत है तो वो उसके बाद सुन लेते हैं और पिकोलो उसे कुछ नहीं कहते। हमें दिखाया जाता है दो बंदे खड़े रहते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। गोटेन और ट्रंक्स वहाँ पर छुपके जाते हैं और ट्रंक्स बैठकर देखता है कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और वो पेड़ पर बुलाता है गोटेन को और कहता है वो देखो अब हमें उसका मास्क छीनना होगा ताकि हम हिस्सा ले सके बड़ों के टूर्नामेंट में। जो गोटेन है वो कहता है कि नहीं ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ट्रंक्स है वो कहता है क्या तुम डरते हो बड़ों के साथ लड़ने से। जो गोटेन है वो कहते हैं नहीं मैं किसी से नहीं डरता। फिर ट्रंक्स कहता है तो आओ मेरे पास। जो ट्रंक्स है बहुत ही स्पीड से जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे मास्क वाले भैया, वहाँ पर एक पतला सा लड़का है जो कह रहा है वो कुश्ती में आपको हरा देगा, अगर आपने उसे हरा दिया तो वो आपको 1000 रुपये देगा। तो इस लालच में वो मास्क वाला बंदा चला जाता है और कहता है कि 1000 रुपये मेरे बहुत काम आएंगे, मैं उनसे नया मास्क खरीदूंगा। और वो जाकर कहता है वो बंदा कहाँ है। ट्रंक्स कूदता है, उसके पीछे से लात मारता है और एक हाथ मारता है, उसे बेहोश कर देता है। गोटेन आता है और पूछता है कि अरे इसे क्या हुआ। ट्रंक्स कहता है कि इसने मेरे साथ कुश्ती लड़ने को कहा और मैंने इसे हरा दिया, सही किया ना, चलो मेरी मदद करो। और वो उसे एक पेड़ के पीछे ले जाते हैं और उसके कपड़े काटते हैं। गोटेन कहता है कि ट्रंक्स में तो ये कपड़े आएंगे भी नहीं। ट्रंक्स कहता है अरे बेवकूफ़, इन कपड़ों को मैं अकेले थोड़ी पहनने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ पहनोगे। और वो दोनों दो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और गोटेन के ऊपर खड़ा हो जाता है ट्रंक्स और कहता है देखो अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। गोटेन कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर पीछे से दो आदमी आ जाते हैं और वो आवाज़ मारते हैं कि चलिए आपको मैच के लिए बुलाया गया है, अब मैच शुरू होने वाला है। जो ट्रंक्स है वो उसकी आवाज़ निकालता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ, और वो चलने लगता है। गोटेन दूसरी दिशा में जाता है, ट्रंक्स कहता है अरे उधर नहीं दूसरी दिशा में, और वो एक पेड़ पर जाकर ठुकते हैं। जो गोटेन है वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंक्स कहता है कि ठीक है फिर उंगलियों से छेद कर लो, और वो उंगलियों से छेद करते हैं और फिर वहाँ से चलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो आ गए हैं। अगला मैच जो शुरू होने वाला है उसमें एक डब्बे में से बॉल निकालनी होगी और उसमें नंबर लिखा हुआ होगा और वही तय करेगा कि इसकी फाइट किससे होगी। जो क्रिलिन है वो प्रे करता है कि हे ऊपर वाले, काश मेरी फाइट मेरे दोस्तों से ना हो, और खासतौर से गोकू से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इनके साथ लड़ा तो मैं शुरू राउंड में ही बाहर हो जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है सिंक और वो उसके साथ बड़े वाला बंदा वहीं पर खड़े होते हैं और दो अजीब अजीब से बंदे खड़े होते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। गोकू ने देखकर कहता है कि अरे यार लगता है इन्हें सुबह नाश्ता नहीं मिला। और फिर गोकू की नज़र माइटी मास्कमैन पे जाती है और उसे देखकर गोकू कहता है कि अरे ये बंदा कितना अजीब लग रहा है। और फिर एक बंदे का नाम लिया जाता है, केला का। वो बंदा आता है और एक बॉल निकालता है, उसका नंबर 4 निकलता है और फिर वो फ़ोन पर बता देते हैं केला का निकला है नंबर 4। और फिर नंबर 4 उसे नंबर लिख दिया जाता है केला के नाम से, जो उसका नंबर निकलता है। फिर वो अगले बंदे को बुलाते हैं, अगला बंदा आता है और उसमें से बॉल निकालता है और अगला बंदा सिंह के साथ रहने वाला एक बड़ा सा आदमी होता है और वो भी आकर बॉल निकालता है और फिर उसका भी एक नंबर लिखा जाता है और वो भी कॉल पर बता देते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं। उसके बाद अगला नंबर निकलता है क्रिलिन का और क्रिलिन कहता है कि अरे काश यार मेरा पहला नंबर ना हो, मेरा सबसे लास्ट का होना चाहिए, और उसका पहला नंबर निकल जाता है। वो कहता है कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर महान सैया मैन को बुलाया जाता है जिसका नंबर 8 होता है और वहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है और फिर उससे अगली बार बुलाया जाता है नंबर 18 को और नंबर 18 से वो पूछता है एंकर कि तुम्हारा नाम किसने रखा। जो नंबर 18 है वो बताती है मेरे डैड को कुछ और सूझा नहीं इसलिए उन्होंने ये रख दिया। और फिर वो बॉल उठाती है और उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है ये लो 9, अब की बार मैं 9 हूँ।
और फेंक कर चली जाती है। अगली बार फिर सिंह आता है, सिंह अपनी बॉल निकालता है और उसका नंबर आ जाता है और उसकी फ़ाइट होने वाली होती है अपने गोहान से। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर जो सिंह अपने दोस्त के पास जाकर खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है कि मुझे ये इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। अगला नाम बोलता है, जो गोटेन है वो कहता है कि तुम्हें पता है इस बंदे का क्या नाम है। ट्रंक्स कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस बंदे का नाम नहीं बोला जाएगा इसका मतलब वही होगा। फिर एक बंदे का नाम बोला जाता है, कोई भी नहीं बोलता। जो गोटेन है वो कहता है क्या ये सही है। ट्रंक्स है वो कहता है हाँ हाँ यही नाम होगा, चलो चलते। और वो बहुत स्पीड से जाता है और बॉल निकालने लगता है, कहता है ये मैं हूँ। बंदा बोलता है कि अरे लेकिन आपका नाम तो माइटी मास्क है ना, या फिर मास्क माइटी है ना। पीछे से एक बड़ा सा आदमी आता है जिसने नाश्ता नहीं किया और वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये मेरा नाम है, और उसे साइड में फेंक देता है। वो कहता है गोटेन माफ़ करना, सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर वो ये कहकर खड़ा हो जाता है और कहता है ट्रंक्स कि अगर तुम्हारा ये नाम था तो तुम पहले क्यों नहीं बोले, बेवकूफ़ कहेंगे। वो अकेला अकेला ऐसा मन में बोल रहा होता है। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है, फिर वो बंदा भी अपनी बॉल निकालता है और उसका नंबर भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद कुछ लोग बात करते हैं वो बंदा बहुत ताकतवर है, अगर उसने इस बार हिस्सा लिया तो वो उसे हरा सकता है। एक बंदा कहता है कि नहीं, मिस्टर सैटर्न के सामने सब बेकार है, उनसे ताकतवर कोई नहीं। जिसने सेल को जैसे मॉन्स्टर को ख़त्म किया हो उससे ताकतवर कोई कैसे हो सकता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। गोकू की नंबर काटने की बारी आती है, गोकू को बुलाया जाता है। गोकू आकर निकालता है, गोकू का नंबर भी निकल जाता है, उसका नंबर होता है 11। उसके बाद बारी आती है वीडेल की। वीडेल भी अपना नंबर चुनती है, वीडेल का नंबर भी निकल जाता है। अपना नंबर निकालती है तो वो बताते हैं कि ये मिस्टर सैटर्न की बेटी वीडेल है। फिर जो गोकू है वो कहता है क्या ये मिस्टर सैटर्न की बेटी है। यकीन नहीं होता, दोनों बाप बेटी बिल्कुल अलग है। क्रिलिन कहता है कि अरे ये तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वैसे तुम अगर कोशिश करो तुम आसानी से जीत सकते हो गोहान, तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से मना सकते हो और वो तुम्हारी बाहों में होगी। जो गोहान है वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। फिर एक बंदा और आता है, उसका नंबर निकल जाता है और उसकी फ़ाइट होने वाली होती है क्रिलिन से, और वो क्रिलिन को आकर डराने की कोशिश करता है। क्रिलिन कहता है ठीक है कम से कम मेरे दोस्तों से तो फाइट नहीं हुई थी तो मैं संभाल लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है, वेजिटा का नंबर निकलता है 12 और वेजिटा और गोकू की फाइट होने वाली है। सब के सब चौंक जाते हैं और गोकू भी खुश होने लगता है और वेजिटा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वेजिटा सोचता है कि जिस चीज़ के लिए उसने सालों से मेहनत की है आज उसे वो फल मिलने वाला है। ट्रंक्स कहता है कि अरे तुम्हें पता है मेरे डैड और तुम्हारे डैड लड़ने वाले हैं और मेरे डैड वैसे भी तुम्हारे डैड को आसानी से हरा देंगे। गोटेन कहता है कि अरे नहीं मेरे डैड जीतेंगे। वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। गोटेन कहता है मेरे भाई ने कहा था वो सृष्टि के सबसे महान योद्धा है और उनसे ताकतवर पूरी दुनिया में कोई नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है अगली बारी आती है पिकोलो की। जो पिकोलो है वो भी अपनी बॉल निकालता है और पिकोलो की बॉल निकलने के बाद पता चलता है कि उसकी फाइट होने वाली है सिंह से, और पिकोलो ये देखकर घबरा जाता है क्या वो सिंह के साथ लड़ेगा। और फिर अगली बारी होती है मिस्टर सैटर्न की, लेकिन मिस्टर सैटर्न कुछ आराम कर रहे होते इस वजह से वो नहीं आ पाते। तो उनका नंबर निकालने के लिए और मिस्टर सैटर्न की बॉल निकालता है वो बंदा खुद एंकर, और उसका नंबर 12 होता है और उसकी फाइट होने वाली है 18 से गोकू की वेजिटा के साथ, मास्क मैन की केला से, और जो पीले बाल वाला है उसकी उस जिसने नाश्ता नहीं किया उस लड़के से होने वाली है। और फिर सबकी फाइट के सीन दिखाए जाते हैं हमें, किसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं जो हमारा गोकू, गोहान, वेजिटा, क्रिलिन और पिकोलो है वो सब के सब लड़ाई के लिए उत्सुक होते हैं। और जो इसकी फाइट क्रिलिन के साथ है वो क्रिलिन का बहुत मजाक उड़ाता रहता है और बार बार उसे टॉर्चर करता रहता है। एक बंदा आता है और मिस्टर सैटर्न को बताता है कि सबकी फाइट के परिणाम आ गए हैं, कौन किसके साथ लड़ेगा। मिस्टर सैटर्न पूछते हैं मेरी फाइट किससे होगी। वो बताता है कि मुझे नहीं पता पर एक खूबसूरत लड़की है, और ये सुनकर मिस्टर सैटर्न बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मोटा सा बंदा है जिसकी फाइट क्रिलिन के साथ होने वाली है वो एक चीज़ पर हाथ मारकर अपनी प्रैक्टिस करता रहता है और क्रिलिन भी साइड में अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। और जो वेजिटा है वो साइड में खड़ा रहता है, सिंह और उसका दोस्त भी एक साइड में खड़े रहते हैं। 18 ये सब देखती रहती है कि क्या होगा, और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और पहला एपिसोड क्रिलिन और बड़े आदमी के बीच होने वाला है।